अघासुर का एक ओठ जमीन में, एक ओठ आकाश में, इतना बड़ा मुंह है। अघासुर का अर्थ होता है, अघ का अर्थ होता है पाप, अघासुर अर्थात पापासुर। तो पापासुर का एक ओठ जमीन में, एक आकाश में, इतना बड़ा मुंह है। ये पापासुर के मुंह में जाने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि खुला दरवाजा है, लोग इसीलिए इसके मुंह में जल्दी चले जाते हैं। और जब मुंह में जाते हैं तब ये खाता है मुंह बंद करके। अर्थात बेईमानी और झूठ कपट से 420 से माल जल्दी आ जाता है। पाप के मुंह में लोग जल्दी जाते हैं, सुख जल्दी देखते हैं कि खुला दरवाजा है, लेकिन उसके मुंह में जब जाते हैं पाप के, तब वो खा जाता है। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये तो बड़ा गुफा तो हमने कभी नहीं देखी थी। कन्हैया ने कहा गुफा तो नहीं देखी थी तुमने, बात ठीक है, ये तो मैं भी नहीं देखी, अचानक आज दिख रही है। ग्वालों ने कहा कन्हैया हमारा तो मन हो रहा है गुफा देखने का। कन्हैया ने कहा ठीक है, क्या इच्छा है? ग्वालों ने कहा अगर शाम तू आगे चल तो हम लोग पीछे पीछे चलेंगे। कन्हैया आगे आगे हो गए और ग्वाल बाल सब कीर्तन गाते हुए पीछे पीछे चले। गुफा में गए अघासुर के मुंह में, तब ये मुंह बंद करके सोचा कि अब दबा दूं, सबको खा जाऊं, अंत कर दूं। भगवान कृष्ण तो जान रहे थे कि ये अघासुर है। जैसे ही मुंह बंद किया सब घबरा गए। भगवान कृष्ण कहे चिंता मत करो। अचानक अपने देह का विस्तार किए और इसका पेट फट गया और इसका अंत हुआ, उद्धार हुआ। इस कथा से आपको सीख क्या लेनी चाहिए? अघासुर पाप का मुंह एक जमीन में, एक ओठ एक ऊपर आकाश में। तो दिन सवेरे से शाम तक इसी पाप के मुंह में हम सारा गृहस्थी का संसार का काम करते हैं। हाँ, लेकिन इस पापासुर के मुंह में बचने के लिए ग्वालों ने भगवान कृष्ण को आगे किया और ताली बजाकर कीर्तन करते हुए प्रवेश किए, इसलिए भगवान इसको बचा लिए। इस तरह से ये पापासुर के मुंह में जाने के लिए संसार में काम करते समय भगवान को आगे करने का मतलब अपने ध्यान में धारण कर लो और मन में हरि कीर्तन गुनगुनाते हुए दुकानदारी करो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, संसार का व्यवहार करो। भगवान तुमसे बचा लेंगे, पाप नहीं होने देंगे। सत्य रूप भगवान को याद रखोगे तो झूठ नहीं बोलोगे, अधर्म नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे और भगवान की कृपा से बच जाओगे पापासुर से। अघासुर का जब उद्धार हुआ तो अघासुर के मरने की बात ग्वाल बालों ने 1 साल के बाद अपनी अपनी माताओं से आकर बताए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़े कि हे गुरुदेव, इसमें यदि कोई रहस्य है तो हमें बताने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, एक बार भगवान कृष्ण अपने ग्वालों से, मित्रों से चर्चा किए कि हमारा मन है कि यमुना के तट पर सब अपने अपने घर से सुंदर सुंदर भोजन बनाकर लाएं और बैठकर हम लोग भोजन करें, मजा आएगा खूब। ग्वालों ने कहा कन्हैया फिर बताओ क्या करूं हम लोग क्या करें? कन्हैया ने कहा कल सब अपने अपने घर से भोजन ले आना और सब साथ में बैठकर खाएंगे यमुना के तट, बहुत मजा आएगा। अपनी अपनी माताओं से बताए। इन गोपियों को नींद नहीं आई कि भगवान को भोजन खिलाना है। सुंदर सुंदर भोजन बनाई, सवेरे उठकर जल्दी से डब्बा बनाकर अपने अपने बच्चों को दे दी। यमुना के तट पर आए, पद्म व्यूह में भगवान बैठे। पद्म कमल, कमल की पंखुड़ियाँ एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, ऐसे ग्वाल बाल यमुना के किनारे एक दूसरे से सट कर बैठे और पराग की तरह भगवान कृष्ण बीच में बैठे और सब अपने अपने भोजन का, नाश्ता का डब्बा ढक्कन जब खोले तो ग्वाल बाल अपना कितने तो मुंह बंद कर लिए। इतना सुंदर बना था, सुगंध आ रही थी कि सबके मुंह में पानी आ गया। लेकिन कन्हैया जब खाएगा तब ना हम खाएंगे। कान्हा सबके डब्बे में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके मुंह में ले रहा है, कौरव खा रहा है और आनंद आ रहा है, खूब आनंद, और इशारा करा है कि तुम भी खाओ। सब ग्वाल बाल खा रहे हैं कन्हैया के साथ में, बहुत आनंद आ रहा है ये। अचानक कन्हैया क्या की नज़र
मधुमंगल के ऊपर गई। अरे मधुमंगल, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए भैया, रोज मेरे घर का खाते हो, एक दिन तो खिला दो। ये शांडिल्य मुनि के पुत्र मधुमंगल, शांडिल्य मुनि ब्रह्म मुहूर्त से पूजा करते थे, सवेरे की पूजा। इनकी पत्नी पूर्णमासी जी इनकी सेवा में पति के लगी रहती थी। दोपहर होते होते फिर दोपहर की पूजा और फिर शाम की पूजा, दिन भर पूजा होती थी। पत्नी पति की सेवा में रहती थी। भोजन रसोइयाँ कभी नहीं बनता था इनके घर पे। कोई आकर के दर्शन करने के लिए आया, फल दिया, छाछ दिया, दही दूध दे दिया, शाम को वही खाकर पीकर ये पति पत्नी भजन करते हुए सो जाते थे। यशोदा मैया इकलौते पुत्र इनके मधुमंगल को रोज अपने यहाँ बुलाती थी कि तुम मधुमंगल मेरे यहाँ आकर भोजन किया करो। ब्राह्मण बालक हो, ये मेरा जो भी है सब तुम्हारा ही है, संकोच मत किया करो। प्रेम से खिलाती थी यशोदा मैया। भगवान कृष्ण कहे मधुमंगल रोज हमारे घर का खाते हो भैया, एक दिन तो अपने घर का खिला दो। जाओ, तुम कुछ नहीं लाए, ले आओ। मधुमंगल दौड़े हुए गए अपनी मैया से, कहे मैया कन्हैया सबके घर का भोजन मांगा है और सब अपने अपने घर से नाश्ता ले गए हैं मैया, और हमें कह रहा है तू कुछ नहीं लाए, जाओ तुम अपने घर से ले आओ, तुम्हारे घर का भी खाएंगे। पूर्णमासी माँ को बड़ा आनंद आया, प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण कि हे नारायण, आपको भोग लगाते लगाते भक्तजन थक जाते हैं, आप भोग जल्दी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता के लेते, भाव से ग्रहण करते हैं और मुंह खोलकर हमारे यहां से मांग रहे हैं कि तुम्हारे यहां का भोजन करूंगा, जाओ ले आओ। अचानक दुखी हो गई पूर्णमासी जी कि नारायण आपको खिलाने के लिए मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन अपने बच्चे से कह दूंगी तो इसके मन में छोटा बालक है, दुख होगा कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, बच्चों में इसका अपमान होगा। इसलिए पूर्णमासी माता जाकर देखने लगी बर्तन को, तो एक मटकी में 100 ग्राम चना का बेसन बहुत पुराना पड़ा हुआ था। निकालकर चलनी से साफ की उस 100 ग्राम चना के बेसन को। एक पड़ोसी की गैया एक दिन छोड़कर दूध देती थी, तो एक दिन का बासी छाछ वो था लाकर दे गया था, वही थोड़ी सी छाछ थी बासी जो खट्टी हो गई थी। पूर्णमासी मैया ने और कुछ सूझा नहीं, उसी छाछ में बेसन की कढ़ी बना दी, तड़का देकर बघार करके छोटी सी मटकी में कढ़ी दे दी मधुमंगल को कि ले जाओ खिला दो भगवान को। मधुमंगल जब लेकर चले तब पूर्णमासी माँ के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे कि हे प्रभु, हम गरीब भक्त हैं, आप तो भक्तवत्सल हैं, आप तो प्रेम और भाव को सदा सम्मान देने वाले हैं, इसलिए हे नारायण, ये मैं जानती हूँ कि पुराने बेसन की और बासी छाछ की खट्टी कढ़ी जरूर होगी, अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप तो भोजन नहीं करते, आप तो भाव ग्रहण करते हैं, आप तो प्रेम देखते हैं, इसलिए प्रेम पूर्वक इसको खा लेना। रो पड़ी पूर्णमासी माँ। और इधर मधुमंगल लेकर गए तो देखे कि कन्हैया बच्चों के साथ में खाते पीते बड़ा हंस रहा था, और किसी की कढ़ी कोई ले गया था, खट्टी थी, और कन्हैया बड़े जोर से कहकर हंस दिया कि जिसकी कढ़ी खट्टी उसकी माँ खट्टी। सारे बच्चे हंस गए, उसकी माँ खट्टी, माँ खट्टी। और सब हंसते हुए देखकर मधुमंगल सोचने लगे कि मेरी भी कढ़ी है, अगर खट्टी होगी तो मुझे भी यही कहेगा कन्हैया, चख लूं खट्टी है कि नहीं। मधुमंगल जब इस कढ़ी को चखने लगे तो खट्टी थी, तो मधुमंगल सोचे कि हंसी नहीं कराऊंगा अपने मैया का, कन्हैया हंसी करेगा, इसलिए मधुमंगल सोचे कि पी जाऊंगा कढ़ी। और मधुमंगल जब कढ़ी पीने लगे, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जिस समय मधुमंगल कन्हैया अपने ग्वाल मंडली में, मित्र मंडली में नाश्ता भोजन कर रहे थे सबके बीच में बैठकर, और मधुमंगल कढ़ी लाकर घर से वहाँ पीने लगे कि खट्टी कढ़ी नहीं दूंगा, उसी समय ब्रह्मा जी आकाश मंडल में
नारायण कृष्णा अवतार लिए हैं, कौन सी लीला कर रहे हैं वह देखने के लिए आए थे। मधुमंगल कढ़ी पिए जा रहे थे, लेकिन जिसकी आंखें चारों दिशाओं में हों, जिसके चारों तरफ मुंह हों, वो नारायण से चोरी कौन कर सकता है। और ग्वाल मंडल में से कन्हैया बड़े जोर से कूदे, बाहर छलांग मारकर आ गए और मधुमंगल का हाथ पकड़ लिए। अरे मधुमंगल भैया, मैया ने कढ़ी मेरे लिए दी है, सब तू पीते जा रहे हो। और तब तक मधुमंगल कढ़ी पी गए थे, सारी कढ़ी पी गए थे। बर्तन मटकी टेढ़ी हो गई थी, हाथ पकड़ कर कन्हैया छीना झपटी में, थोड़ी सी कढ़ी मधुमंगल के मुंह से मधुमंगल के ओठ पर गिर गई। और जो थोड़ी कढ़ी ये जूठी गिर गई, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन वह जूठी कढ़ी में के ऊपर मधुमंगल के ओठ पर जूठी कढ़ी पर कन्हैया ने अपनी जीभ लगा दी, जाकर चाट लिए। जिस समय भगवान कृष्ण मधुमंगल के ओठ पर जूठी कढ़ी चाट रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी आकाश मंडल में नारायण कृष्णा अवतार में कौन सी बाल लीला कर रहे हैं देखने के लिए आए थे। और यह दृश्य देख करके ब्रह्मा जी को भयंकर मोह पैदा हो गया कि क्या वही नारायण हैं, और अगर वो नारायण हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के ओठ पर जूठी कढ़ी चाटें। पीछे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, ख्याल कहने कि कोई बीच में ना आने पाए। ब्रह्मा जी को ऐसा मोह पैदा हुआ कि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण यही हैं नारायण, इसको सिद्ध करने के लिए, समझने के लिए भगवान की परीक्षा लेना चाहे। और परीक्षा में सारे बछड़ों को, बच्चों को, गाय के जितने बच्चे थे सबको चुरा लिए ब्रह्मा जी गुफा में। अगर नारायण होंगे तो इनके संकल्प से सृष्टि की रचना होती है, ये बछड़ों की रचना कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि नारायण हैं। तो सारे बछड़ों को गुफा में चुरा कर रख दिए। तब तक ग्वाल बाल देखे कि अरे कान्हा मेरे बछड़े क्या हो गए। कन्हैया ने कहा बैठे रहो, ढूंढ कर लाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देख रहे हो, जब तक सारे ग्वाल बाल भगवान श्याम सुंदर को देख रहे थे अपने बीच में, तब तक भगवान इनके पास में थे। लेकिन जब बछड़ों को देखने लगे, अर्थात विषय की तरफ देखने लगे, अपने संसार की तरफ जीव जब देखने लगता है, तो भगवान कहते हैं बैठे रहो मैं आता हूं। भगवान उससे दूर हो जाते हैं। और इधर ब्रह्मा जी जब तक वहां गए तब तक ग्वाल बालों को चुरा लिए। कन्हैया देखकर मुस्कुरा दिए कि ब्रह्मा जी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं अवतार लिया हूं और तुम ही मेरी परीक्षा ले रहे हो। भगवान कृष्ण आज बछड़ों का रूप धारण कर लिए और बछड़ों के गले में पट्टे का रूप धारण कर लिए, पट्टे में बंधे हुए घुघरू का रूप धारण कर लिए, ग्वालों का रूप धारण कर लिए, ग्वाल की लंगोटी का रूप धारण कर लिए और ग्वाल की रुमाली का रूप धारण कर लिए और ग्वालों की लकुटी का, डंडी का रूप धारण। इतना अवतार आज गोकुल में भगवान का हुआ। बछड़े, बछड़े के गले में पट्टा, पट्टे का घुघरू, और ग्वाल, ग्वाल की लंगोटी और ग्वालों की रुमाली और ग्वालों की लकड़ी डंडी। इतना अवतार भगवान आज गोकुल में लिए। जिस रंग के जो ग्वाल कपड़ा पहने थे, लंगोटी पहने थे, रुमाली थी, उसी रंग के भगवान अवतार लिए। अवतार लिए तो बात ठीक है। बड़े बड़े बछड़े जो अपने माँ का दूध पीना छोड़ दिए थे और बड़े बड़े ग्वाल जो अपने माँ का दूध पीना छोड़ दिए थे, आज ये सारे बड़े बड़े ग्वाल अपनी माँ के आंचल में छुप गए और इनकी माताएं आंचल के नीचे बच्चों को लेकर अपने स्तन का दूध पिलाने लगी और बड़े बड़े बछड़ों को गैया खड़ी होकर के अपने बछड़ों को दूध पिलाने लगी। बलदाऊ भैया देखकर आश्चर्य किए, इतने बड़े बड़े बछड़े दूध पी रहे हैं, इतने बड़े बड़े ग्वाल अपनी मैया का दूध पी रहे हैं। और बलदाऊ भैया जब आंख बंद किए तो देखे कि वाह नारायण,
आपने ही इतना सब उतार लिया है। क्योंकि यशोदा मैया जब कन्हैया को अपना दूध पिलाती थी तो सारी गोपियां और गैयों के मन में एक उत्सुकता होती थी कि हे प्रभु, ये कितनी भाग्यशाली यशोदा हैं जो यशोदा का आप दूध पी रहे हैं, स्तन पी रहे हैं। हमारे ऊपर भी कभी एक कृपा होती, आज इन गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए, इन गैयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान बछड़े का अवतार लेकर के इनका दूध पी रहे हैं, और ग्वाल का अवतार लेकर हर मैया का दूध, बड़े बड़े बछड़े, बड़े बड़े ग्वाल पी रहे हैं। सबकी इच्छा भगवान पूरी करें। क्योंकि प्रश्न आता है ना, कि वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान का अवतार हुआ, लेकिन कौन सा ऐसा पुण्य था कि बाल लीला का सुख यशोदा को मिला। संतों के माध्यम से ऐसी कथा आती है कि एक धरा और द्रोण, धरा नामक ब्राह्मणी और द्रोण नामक ब्राह्मण 3 जन्म से भगवान की श्रद्धामयी भक्तिमयी भक्ति करते करते 3 जन्म लिए। तीसरे जन्म में भी ब्राह्मण हुए, लेकिन 2 जन्म की भक्ति का संस्कार बाल्यावस्था से ही ये भगवान की भक्ति में 2 ब्राह्मण रम गए, और इनका ब्याह होने के बाद फिर पति पत्नी मिले, और ये युवा अवस्था में ही भक्ति का खूब इनके ऊपर रंग लग गया। ऐसा रंग लग गया, ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी, धरा और द्रोण, ये दोनों पति पत्नी भगवान की भजन मस्ती में भोजन भी भूल जाते थे। 2-2 4-4 दिन तक रसोई नहीं बनती थी, क्योंकि कोई व्यापार खेती तो था नहीं। कहीं भिक्षा के लिए जाएं तो वहाँ से ले आवें तो भोजन बने, लेकिन भजन की मस्ती में 2-2 4-4 दिन तक नहीं जाते थे किसी के यहाँ। जब 2 दिन 4 दिन 6 दिन बीत जाता था, तब एक दिन थोड़ा प्रसाद लेने के लिए जा करके कहीं से ले आते थे। दिव्य तेज इनके मुखमंडल पर रहता था, जहाँ जिस तरफ जाते थे लोग इनकी पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे कि महाराज हमारे यहाँ से आकर के कुछ बताइए, क्या सेवा करूँ। भोग प्रसाद देते थे, इनको सीधा देते थे कि आप ले जाइए। भगवान कहते हैं मेरी पूजा उतना करने से मैं खुश नहीं होता जितना खुश होता हूँ मेरे भक्तों की पूजा और सेवा करने से। अगर मुझे प्रसन्न करना है तो मेरे भक्तों को प्रसन्न कर लो, उनकी सेवा कर लो, उनकी पूजा कर लो। जब मेरे भक्त प्रसन्न होंगे तो मैं प्रसन्न होता हूँ, और मेरे भक्तों को जो कष्ट देता है तो उससे ज़्यादा कष्ट मुझे होता है, इसलिए मेरे भक्तों को कष्ट नहीं दूँ। प्रसंग में रस बदल जाता है। काशी में एक संत रहते थे। सड़क के किनारे इमली के वृक्ष के नीचे छोटी सी कुटिया बनाकर, और सामने में एक नर्तकी नृत्य गान करने वाली की कोठी थी, बिल्डिंग थी। तो रात्रि के जब इसके ग्राहक नृत्य संगीत सुनने देखने आते थे, और ये भजन अपनी मस्ती में, संत जो सामने सड़क पर कुटिया थी इमली के वृक्ष के नीचे, अपनी मस्ती में अपनी सरंगी बजाकर भजन की राग लापते थे। तो ये भगवान की भजन इन विलासियों को बहुत बुरी लगती थी, इसलिए ये उस नर्तकी से शिकायत किए कि ये बाबा को यहाँ से हटा दो, ये हम लोगों के इस रस में भंग डाल देता है, ठीक नहीं। तो नर्तकी ने अपने यारों को ठीक करके, बाबा गए थे मधुकरी के लिए, भिक्षा के लिए, और उसी समय बाबा की कुटिया जलवा दिया। शाम को जब बाबा आए तो कमली गुदड़ी सब जल गई थी, कुटिया जल गई थी, ठंडी का महीना था। जैसे जैसे बाबा सिकुड़ कर बैठे, रात बीतती गई, ठंडी बढ़ती गई। ये महात्मा जी जैसे ठंडी में कांपने लगे, और जैसे जैसे महात्मा जी को ठंडी लगने लगी वैसे भगवान विष्णु को ठंडी लगने लगी। भगवान कांपने लगे। लक्ष्मी जी कही प्रभु आप क्यों कांप रहे हैं? भगवान विष्णु कहे बहुत ठंडी लग रही है।
क्योंकि अनन्य चिंतन करने वाले भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। उन भक्तों को अगर कोई कष्ट और तकलीफ होती है तो भगवान को होती है, और उन भक्तों की अगर सेवा पूजा होती तो सीधा भगवान की होती है। भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो लक्ष्मी हंसने लगी कि प्रभु, जब आपके भक्त को ठंडी लग रही है, आप इतना ठंडी में कांप रहे हैं, तो आपके पास तो सब सामर्थ्य है। विश्वकर्मा को आदेश दे दो कि आपके उस भक्त को एक छोटी सी दिव्य कुटिया बना दे, जिसमें ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहे। आप इतना क्यों कांप रहे हो? और भगवान विश्वकर्मा को तुरंत आदेश दिए कि जाओ, तुरंत ही दिव्य कुटिया का निर्माण करो। और विश्वकर्मा जी ये संत की छोटी सी दिव्य कुटिया तुरंत बनाए, जिसमें ठंडी में गर्म रहता था और गर्मी में ठंडा। सवेरे कुटिया दिखाई पड़ी, सुंदर। संत तो सोए आराम से, लेकिन भगवान विष्णु इस नर्तकी को दंड देने के लिए अग्निदेव को आदेश दिए कि जाओ इसका महल जलाकर खाक कर दो, मेरे भक्त को कष्ट दिया है, इसको दंड दो। और उस नर्तकी की कोठी जलाकर अग्निदेव अचानक आग लगी और जल करके नष्ट हो गई। पहली रात में जो बाबा को दशा थी, वही दूसरी रात में अब नर्तकी की हो गई। जब कोठी जल गई, सामान जल गया, तो ग्राहक कहाँ से आए? अकेले ठंडी में बैठी बैठी कांपती कांपती बहुत दुखी होकर के, तब रहा नहीं गया, ये नर्तकी वो महात्मा जी के पास गई। तो बाबा भी से हाथ जोड़ी कि बाबा आपसे मैं क्षमा मांगती हूं बाबा, कुछ पूछना चाहती हूं बाबा। बाबा आप तो यहां थे, देखे होंगे बाबा, आपकी कुटिया मैंने अपने यारों से चलवा दी थी बाबा, आपकी कुटिया मेरे यार जला दिए थे बाबा मेरे कहने पर। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मेरी कोठी किसने जला दी। बाबा मुस्कुरा दे कि पगली, अगर तेरे यार मेरी कुटिया जला सकते हैं तो मेरा भी तो कोई यार है, वो तेरी कोठी जला दिया होगा ना। ये कैसे सोच ली कि मेरा यार कोई नहीं है? अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमने वाले भगवान, ये भक्ति रस में डूबे हुए पंडित जी अगर कहीं निकलते थे तो लोग प्रार्थना करके इनकी सेवा पूजा महाराज लो 5 दिन 6 दिन पे कभी जाते थे भिक्षा के लिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये पंडित जी गए थे भिक्षा के लिए, 6 दिन से भूखे थे। पंडिताई ने प्रार्थना की कि इधर आने के महाराज कुछ भिक्षा लाओ, आज भोजन बने, प्रसाद भोग लगे। पंडित जी गए थे भिक्षा के लिए, और उसी समय एक वृद्ध, एक बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ कांपते हुए स्वर में आकर के धरा के सामने गिर गया पंडित जी के दरवाजे पर। बेटी 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 मैं बहुत भूखा हूँ बेटी, कई दिन से उपवास कर रहा हूँ बेटी, अब भूख सहन नहीं, कुछ खिला दे बेटी, नहीं मर जाऊंगा। 6 दिन से धरा के यहाँ कुछ नहीं बना था। अभी पंडित जी गए भिक्षा के लिए, वापस नहीं आए हैं। और एक बूढ़ा वृद्ध, ये ब्राह्मण भूख के मारे मर रहा है। धरा चिंतित होकर के विचार करने लगी कि क्या करूं। नम्र भाव से विनंती की कि महाराज बैठिए, मेरे पतिदेव पंडित जी गए हैं, बस आते ही होंगे, आपको मैं भोजन कराऊंगी। 1 मिनट शांत होने के बाद ये वृद्ध ब्राह्मण फिर कांपते हुए स्वर में, बेटी जब मर जाऊंगा तो खिला के किसको खिलाएगी बेटी, अब सहन नहीं हो रहा है, अब भूख नहीं सहन हो रही बेटी, हमारे मरने के बाद किसे खिलाएगी रे, कुछ खिला दे बेटी। बड़े धर्म संकट में कभी बाहर नहीं निकली थी धरा, युवा अवस्था, दिव्य तेज मुखमंडल पर। और ये धरा के घर के सामने एक बनिया था। इस बनिया की नज़र धरा के ऊपर हमेशा बुरी रहती थी। कई बार धरा अपनी
अपने पति देव से, ब्राह्मण से, पंडित जी से बताई कि महाराज ये बनिया की नज़र मेरे ऊपर ठीक नहीं रहती। पंडित जी समझाए कि पगली हो, वो अपनी नज़र खराब कर रहा है तो उसकी नज़र में दोष होगा, रोग होगा। तू अपनी नज़र खराब मत कर, अपने नज़रों में तू श्याम के बसाए रहे, तुम उसका चिंतन मत किया कर, प्रभु को अपने नज़रों में बसाए रहे। जिसकी जैसी नज़र होगी उसको वैसा दंड मिलेगा। लेकिन आज पंडित जी दरवाजे पर नहीं है, वृद्ध ब्राह्मण भूख के मारे मर रहा है, धरा कहीं बाहर गई नहीं है। क्या करूं, ब्राह्मण भूखा मर जाए, रहा नहीं गया। ये ब्राह्मण की कांपते हुए स्वरों की ये पीड़ा सह नहीं पाई और धरा विवश होकर पहली बार इस बनिया के दुकान पर गई कि सेठ, मेरे द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया है, बहुत भूखा है, पर पंडित जी हैं नहीं सेठ, और अगर जल्दी उसको कुछ मिलेगा नहीं तो दम तोड़ देगा। कुछ उधार दे दो हमको, हम ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा कर लें। पंडित जी आएंगे तो तुम्हारा हम पैसा वापस दिला देंगे, भिजवा देंगे। ये बनिया हंसा के, अरे ये सारी दुकान ही तो तुम्हारी है, लेकिन हम उधार नहीं बेचते, सामान देंगे लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ देना होगा। ब्राह्मणी ने कहा धराने की, सेठ अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं उधार क्यों मांगती। हमारे यहाँ 6 दिन से रसोई नहीं बनी थी, पंडित जी गए हैं भिक्षा के लिए। बनिया इस धरा के स्तन की तरफ अंगुली से इशारा किया कि तुम्हारे पास पैसा भले नहीं है, लेकिन ये स्तन तो तुम्हारा है, उसके बदले में तुम अपना स्तन दे दो मुझे। कांप गई धरा कि ये कैसी परीक्षा है। वहां ब्राह्मण दम तोड़ रहा है वृद्ध, और यहां बनिया ये हमारे धर्म के ऊपर अपनी नजर टिकाए हुए है, हमारे धर्म को तोड़ने के लिए। किसको बचाऊं, ये बचाऊं कि ब्राह्मण के जीव प्राण की रक्षा करूं। अंत में धरा ने कहा ठीक है सेठ, आपको मैं अपना स्तन भी दूंगी सेठ, आप ब्राह्मण के प्राण बचाने के लिए कुछ भोजन सामग्री दे दो। और बनिया जैसे ही कुछ नाश्ता बांधने के लिए पुड़िया गया, टेबल पर सामने चाकू रखी हुई थी, धरा उठाई, अपने दोनों स्तनों को काटी, एक हाथ से घाव को दबाई आंचल के नीचे, और जब तक सेठ पुड़िया लेकर आता, ये धरा ब्राह्मणी सेठ के आगे दोनों कटे हुए स्तनों को बढ़ा दी कि सेठ लो, इसके बदले मेरा स्तन चाहिए ना, ले लो। कांप गया सेठ, यह देखकर कांप गया। माँ माँ मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दे माँ, तेरी शरण में हूं, मैं पापी हूं, क्षमा कर दे माँ। और धरा के चरणों में ब्राह्मणी के अपना माथा रगड़ने लगा ये बनिया कि माँ मुझे क्षमा कर दे माँ, मैं पापी हूं, मुझसे भूल हो गई, मैं तेरी शरण में हूं, मैं तुझे नहीं समझ पाया। असह्य वेदना स्तन के कटने से, हाथ से घाव को दबाए कि खून का कोई बूंद बाहर न टपक जाए, नहीं तो अगर पंडित जी देख लेंगे ब्राह्मण तो हो सकता है पूछ लें कि ये कैसा दाग है, न खावे ये भोजन मेरे हाथ का। असह्य वेदना, हाथ से दबाए हुए स्तनों को, घाव को लेकर ये धरा पंडित जी के पास नाश्ता की पुड़िया लेके गई कि महाराज ये लो महाराज, अपने प्राणों की रक्षा कर लो। और एक बूंद कैसे भी गिर गया था सामने, एक खून का। ये बिजली की गति से ये बूढ़े पंडित अब तक जो मर रहे थे, बिजली की गति से उठकर खड़े हुए, कह रहे ये तेरी साड़ी पर दाग कैसा है, खून का। धरा ने कहा महाराज कुछ नहीं, पहले का है। और अंदर पीड़ा, असह्य घाव किए। धरा ने कहा महाराज कुछ नहीं, पहले का, अपने प्राणों की आप रक्षा कर लो। और ये वृद्ध ब्राह्मण जो लड़खड़ा रहे थे, ये बिजली की गति से खड़े होकर धरा के हाथ को खींच ले कि यहां क्यों दबाई है। जैसे खींचे कटे हुए स्तनों से रक्त की धार बह निकली। ये वृद्ध ब्राह्मण कोई दूसरे नहीं थे, ये धर्म रूप नारायण थे और प्रकट हो गए वहां।
और प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ी, धरा का स्तन यथावत पहले की तरह हो गया, सारी पीड़ा खत्म हो गई, जन्म जन्मांतर की बची खुची वासनाएं सब नष्ट हो गई, प्रभु दर्शन पाई धरा। और भगवान कहे इधर रूप नारायण के, हे धरा तू एक वृद्ध ब्राह्मण के प्राण की रक्षा के लिए इतना प्रेम ब्राह्मण में तेरा है, और इतना दया है तेरे अंदर कि वृद्ध के प्राण की रक्षा के लिए अपने स्तन भी काट दी।